ब्रेकिंग न्यूज प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान। मध्य पूर्व के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है। आप देख रहे आमार आशा न्यूज। आज प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दमिश्क में असद शासन के पतन को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा, मध्य पूर्व के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है। दमिश्क में तानाशाही का अंत एक बड़ी संभावना को जन्म देता है, लेकिन इसके साथ कई गंभीर खतरे भी जुड़े हुए हैं। नेतन्याहू ने अपने बयान में उम्मीद और सतर्कता दोनों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि असद शासन की समाप्ति से नए अवसर पैदा होंगे, जिससे क्षेत्र में स्थिरता की एक नई लहर शुरू हो सकती है। लेकिन इसके साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस बदलाव के दौर में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी। यह बयान ऐसे समय आया है जब मध्य पूर्व में भू राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और असद शासन के पतन के असर दूरगामी हो सकते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस मौके पर जिम्मेदारी और संवेदनशीलता से कदम उठाना होगा, ताकि यह परिवर्तन एक नई उम्मीद का संदेश दे। आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। न्यूज़ डेस्क, आमार आशा। ये मध्य पूर्व के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। असद शासन का पतन दमिश्क में तानाशाही बड़े अवसर प्रदान करता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण खतरों से भी भरा हुआ है। इस पतन का हमारे हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का प्रत्यक्ष परिणाम है, जो असद के मुख्य समर्थक हैं। इसने उन सभी में एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर दी जो इस तानाशाही और इसके दमन से मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि हमें संभावित खतरों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। उनमें से एक है 1974 में इजराइल और सीरिया के बीच की सेना अलगाव समझौते का ढहना। यह समझौता 50 वर्षों तक टिका रहा। कल रात ये ढह गया। सीरियाई सेना ने अपनी स्थिति छोड़ दी। हमने इस्राएली सेना को इन स्थानों का नियंत्रण लेने का आदेश दिया, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी शत्रुतापूर्ण ताकत खुद को इजराइल की सीमा के ठीक बगल में स्थापित न करे। यह एक अस्थायी रक्षात्मक स्थिति है जब तक कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं मिलती। समान रूप से हम सीरिया में अपनी सीमा के पार के सभी लोगों, यहूदियों, कुर्द, ईसाई और मुस्लिम जो इजराइल के साथ शांति से रहना चाहते हैं, हम घटनाओं पर बहुत ध्यान से नजर रखेंगे, ताकि हम स्थापित कर सकें सीरिया में उभर रही नई शक्तियों के साथ अच्छे पड़ोसी संबंध और शांतिपूर्ण संबंध बनाना हमारी इच्छा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इजराइल राज्य और इजराइल की सीमा की रक्षा के लिए जो कुछ भी आवश्यक होगा करेंगे।